मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो में जो जंग आप देख रहे हैं, ये जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि देश के भीतर ही सदियों से वंचित तबके के लोगों को इसी देश के जातिवादियों से लड़नी पड़ रही है। शोषित तबके का व्यक्ति जितने ऊपर पायदान पर या ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसके खिलाफ उतने ही ऊंचे लेवल से साजिश की जाती है। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर के अंदर का है और जो जगह दिख रही है वीडियो में, इसी जगह पर 17 मई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी है और 17 मई के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत साहब ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से समय मांगा था। वो समय मिल भी गया। मतलब 17 मई को जिस स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी है चीफ जस्टिस और राज्यपाल महोदय द्वारा, उसी स्थान पर मिश्रा और पाठक सरनेम वाले दो अधिवक्ता, अपने जैसी जातिवादी मानसिकता रखने वाले अधिवक्ताओं को लेकर के बवाल कर रहे हैं। इन दोनों के नाम हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के अध्यक्ष पवन पाठक और पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा। हालांकि यह वीडियो तो अभी सामने आया, लेकिन जातिवादी मानसिकता से ग्रसित ये दोनों अधिवक्ता लगातार यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि नेशनल जनमत को प्रतिमाओं में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं, लेकिन किस व्यक्ति की किस स्थान पर लग रही है और उसका विरोध कौन कर रहा है, उस आधार पर नेशनल जनमत यह तय करता है कि हां, यहां प्रतिमा लगना जरूरी है, क्योंकि मनुवाद के ऊपर संविधानवाद को स्थापित जो करना है, दोनों ही अनपढ़ वकीलों को, माफ करिएगा इसलिए कहना पड़ रहा है कि दोनों वकीलों का तर्क है कि हाईकोर्ट के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लग सकती, जबकि देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले नहीं, 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा लगाई गई। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब की मौजूदगी में यह प्रतिमा लगाई गई थी। और छोड़ दीजिए राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनु स्मृति को लिखने वाले घोर जातिवादी मनु की प्रतिमा लग सकती है, तो आखिर किसी हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध क्यों? अगर यही प्रतिमा किसी अन्य महापुरुष की होती तो मैं उसमें लॉजिक ढूंढता कि उनकी प्रतिमा वहां क्यों लगाई जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर उस शख्स की प्रतिमा लगाई जा रही है जो इस देश का पहला कानून मंत्री था, जिसको इस देश के संविधान का रचयिता इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उस शख्स की प्रतिमा लग रही है जिसने इस देश के निर्माण में महिलाओं से लेकर वंचित तबके से लेकर के देश की अर्थनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उस शख्स की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है जिसके पास 32 डिग्रियां थीं, 34 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की थी, विश्व भर की 9 भाषाओं में पारंगत थे। तो अगर हाईकोर्ट परिसर के अंदर देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी तो आखिर लगाई किसकी जाएगी? विरोध करने वाले लोगों ने पहले कहा कि हम हाईकोर्ट परिसर के अंदर मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, फिर बोले जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका विरोध कर रहे हैं, फिर बोले बिल्डिंग कमेटी की अनुमति नहीं थी, जब बिल्डिंग कमेटी ने अनुमति दे दी तो फिर अपनी असली औकात में आ गए, बोले बार काउंसिल इससे सहमत नहीं है। इसके बावजूद ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक जस्टिस आनंद पाठक ये सब कुछ अपनी आंखों से होता देख रहे हैं, मानो इस पूरे प्रकरण में उन्होंने भी मौन सहमति दे करके रखी हो। पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ की नई बिल्डिंग तैयार हुई है। उस बिल्डिंग में कुछ अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव रखा, और कौन से अधिवक्ताओं ने रखा होगा? जो संविधानवादी, तर्कवादी, मानववादी और विज्ञानवादी मूल रखते होंगे कि इस परिसर में देश के पहले कानून मंत्री की, संविधान निर्माता की प्रतिमा लगाई जाए। और इसको लेकर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत साहब के पास गुहार लगाई गई। हालांकि उनके प्रयासों के बाद स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया कि इस स्ट्रक्चर पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट परिसर की नई बिल्डिंग में बाबा साहब की प्रतिमा आखिर कैसे वो बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं बार बार जातिवादी कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई वजह है, मैं अनायास ही कोई शब्द नहीं बोलता। दरअसल बार काउंसिल ने विरोध करने के लिए जो मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में अनिल मिश्रा और पवन पाठक दोनों ने एक शब्द बोला कि हाईकोर्ट जाति पात से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता के तहत काम करता है। बाबा साहब की प्रतिमा लगने से कौन सी धर्मनिरपेक्षता खंडित हो रही है? जात पात से ऊपर उठने का मतलब यह है कि आप बाबा साहब को, जस्टिस सुरेश कैत साहब को
अभी भी जातिवाद की परिधि में मान रहे हैं, जबकि सुरेश कुमार कैथ साहब इस कोलोजियम सिस्टम के जातिवाद और भाई भतीजा बात के आधार पर नहीं बल्कि अच्छे वकील होने के आधार पर जस्टिस बन पाए थे। ये इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि जुडिशियल सिस्टम में उनका भाई भतीजा, चाचा ताऊ, पापा फूफा दूर दूर तक कोई उनको खींच करके लाने वाला नहीं था। तो पहली तो तकलीफ यहीं से शुरू हुई कि कोई ऐसी समाज का व्यक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से इनका गुलाम नहीं है। उसके निर्णयों में कानून का राज, समतावाद, अंबेडकरवाद, संविधानवाद, मानववाद की झलक मिलती है। वहीं से तकलीफ होना शुरू हो गई। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब को जातिवादी लोग भद्दी भद्दी गालियां लिख रहे हैं। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि वंचित तबके का कोई व्यक्ति जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं है, वो जितने ऊंचे पायदान तक पहुंचेगा उसके खिलाफ साजिश उतने ही ऊपर स्तर पर की जाएगी। ब्राह्मणवादी अधिवक्ताओं का हौसला देखिए, न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि राष्ट्रवाद की खाल में छुपना भी चाहते हैं। इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो ये विरोध का वीडियो आया इसमें राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए कह रहे हैं कि हम इस स्थान पर तिरंगा लगाना चाहते हैं। वैसे भी किसी भी न्यायिक परिसर में तिरंगा झंडा ऊपर लहराता ही है, फिर आखिर यही स्थान क्यों? इस मामले पर सही जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ से जुड़े हुए धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा और विश्वजीत रतौनिया खुलेआम कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा के बगल में देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहरा दिया जाए, ये तो और अच्छी बात होगी। लेकिन हकीकत में झंडा लगाना नहीं चाहते, बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करना चाहते हैं। और यह विरोध करने की ताकत ऊपर बैठे आकाओं से आती है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे अरुण मिश्रा के भाई हैं, इसलिए शायद उनको कहीं ना कहीं से ताकत प्राप्त हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद नेशनल जनमत कुछ नहीं कहना चाहता, फैसला आपके विवेक पर छोड़ता है कि आखिर पाठक और मिश्रा सरनेम वाले ये अधिवक्ता बाबा साहब की मूर्ति का विरोध क्या सिर्फ जातिवाद की वजह से नहीं कर रहे? नेशनल जनमत वंचित तबके के लोगों को अपने बच्चों को वकील बनाने के लिए प्रेरित करने की बात क्यों कहता है? इस हेडिंग पर गौर करिए। हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद, बार एसोसिएशन और SC/ST OBC वकीलों में ठनी। मतलब बार एसोसिएशन के तथा कथित मुट्ठीभर जातिवादी एक तरफ हैं और OBC SC/ST वकील एक तरफ। अगर इतने भी वकील ना होते तो इन जातिवादियों का विरोध कौन कर रहा होता? बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।